जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में गुरु बलवान हो, ऐसा व्यक्ति वास्तविक और सच्चा संत होता है। अच्छे विद्वान से प्रश्न पूछने वाला भी समकक्ष ही होता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल और शनि मकर राशि में हो जाए तो ये हत्या करने में कोई चुनाव नहीं करेगा। अपराधी होने के लिए शनि राहु मंगल का संगम होना जरूरी है। जो ग्रह जिस भाव में बैठ गया वो बैठ गया। ये ब्यूरोक्रेट्स को भी मार देगा, आईएएस को भी मार देगा, आईपीएस को भी मार देगा, डरेगा ही नहीं। एडिपस कॉम्प्लेक्स थ्योरी में ये है कि ऐसा व्यक्ति का लिविडो, उसकी सेक्स भावना इस तरह उत्तेजित उसको करती है कि वो स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है। वो चाहे बहन हो, माँ हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ सेक्स करता है। दोस्तों नमस्कार। आज अपने वादे के मुताबिक फिर उपस्थित हूँ नए एपिसोड के साथ, और फिर हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा। कुंडली से विशेष आज हम बात करेंगे कि एक साधु संत और अपराधी में कैसे समानता होती है, कैसे अंतर होता है, कैसे हम पहचान बना पाते हैं। गुरुजी, कुंडली के अंदर साधु संत और अपराधी, इसको कैसे आप गणना करके बता सकते हैं? थोड़ा सा तो मैं बताया था, लेकिन यह है कि मैं इसको बता देता हूं। जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में गुरु बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, सात्विक ग्रहों से उसकी युति हो, सात्विक ग्रह गुरु को दृष्टि दे रहे हों, उन पर दृष्टि डाल रहे हों, ऐसा व्यक्ति वास्तविक और सच्चा संत होता है। संत होता है? हाँ, संत होता है। अभी सतयुग में जो चीज हमने आपको बताई है जी, तो ग्रहों के प्रभाव का मैंने वर्णन किया है कि अलग अलग कालखंड में कौन ग्रह प्रभावी हैं, परंतु ग्रहों की जो नैसर्गिक मूलभूत योग्यता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो वैसे ही है। तो गुरु की जो मूलभूत योग्यता है जी, जो नैसर्गिक गुण है वो वैसे ही है। तो जिसमें जिसका गुरु लग्न में बैठ जाए, क्या कहना। अच्छा, हाँ, और यदि अन्य जगह भी बैठ जाए और हाँ लग्न में बैठ जाए, बुध से दृष्टिगत हो जाए, तो वह संत के साथ अच्छा वक्ता भी होगा। जैसे सूत जी अच्छे वक्ता थे। हाँ। नैमिषारण्य में 84,000 ऋषियों के बीच में व्यास गद्दी पर उन्हें बैठाया गया। सारे ऋषि ब्राह्मण थे और सूत जी की माता अलग जात से थी, वर्ण से, और उनके पिता अलग वर्ण। फिर भी ब्रह्मांड के जितने भी विद्वान संत थे, सब उनकी वाणी उनको व्यासपीठ पर बैठने के योग्य समझा, व्यासपीठ पर बैठाया। इतनी उनकी वाणी में मधुरता थी, ओजस्विता थी। उनसे भी उन्हीं के बराबर उग्र सर्वा भी थे। जब श्रीमद् भागवत आप पढ़ेंगे तो उसमें सूत जी के बाद उग्र सर्वा उवाच, जहां से उग्र सर्वा उवाच शब्द लिखा हुआ है, वहां से उग्र सर्वा उस गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं। अच्छा। शौनक ऋषि, जिनको समस्त वेद, पुराण, उपनिषद की संपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि अच्छे विद्वान से प्रश्न पूछने वाला भी समकक्ष ही होता है। क्योंकि जब तक वह अच्छा प्रश्न नहीं करेगा, उत्तम प्रश्न नहीं करेगा, तब तक उसको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो सूत जी, शौनक जी प्रश्न करते थे और सूत जी उत्तर देते थे। उसी तरीके से बुद्ध की दृष्टि से दृष्टिगत है गुरु, मैं विषयांतर नहीं हूं, विषय पर हूं, तो उत्तम संत होगा, वाणी में ओजस्विता होगी। यदि कहीं मंगल की चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि कहीं से उस पर पड़ रही है, मैं सारा विवेचन कर देता हूं संत का जी, तो वह परम साहसी होगा किसी कटु सत्य को बोलने में। मैं इसमें निग्रहाचार्य का वर्णन करना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में निग्रहाचार्य भागवतानंद जी जो हैं निग्रहाचार्य, इनको मैं इस श्रेणी में रखता हूँ। अच्छा। विद्वान हैं, वाणी में ओजस्विता है,
मंगल की दृष्टि जरूर गुरु पर है, तब ये साहसी हैं। शंकराचार्य, प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य ऐसे तमाम लोगों के उस कथन का खंडन करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके तमाम अनुयायी हैं जो इनका विरोध करेंगे, परंतु ये सनातन के शाश्वत शास्त्र सम्मत मंतव्य को रखते हैं, निडर होकर, शरीर से भी दुर्बल हैं, अर्थात मानसिक तौर पर बड़े बली हैं। तो मैं एक उदाहरण भी दे दिया कि ऐसे लोग हैं, मंगल की दृष्टि है तो ये उत्तम। अब आ जाइए अपराधी पर। यदि किसी व्यक्ति का मंगल और शनि मकर राशि में हो जाए, अच्छा, अष्टम में हो जाए, मकर राशि में मंगल होता है उच्च का, शनि की स्वराशि है ये, और अष्टम भाव का कारक है शनि। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रूर, हिंसक, निरंतर हत्या करने वाला, और यदि कहीं राहु से भी दृष्टि हो जाए, उसकी 7वीं दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है, तब तो समझ लीजिए कि यह हत्या करके ही जगह बनाएगा। अच्छा। और कहीं अगर सूर्य की भी दृष्टि इस पर 7वीं पड़ रही है, ठीक ना, तो ये हत्या करने में कोई चुनाव नहीं करेगा, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी मार देगा, आईएएस को भी मार देगा, आईपीएस को भी मार देगा, डरेगा ही नहीं, मैंने इन्हीं लोगों की हत्या करेगा। अच्छा, हाँ, यह अपराधी की निशानी। अपराधी होने के लिए शनि राहु मंगल का संगम होना जरूरी है, चाहे दृष्टिगत हो, चाहे युतिगत हो, चाहे भाव युक्त हो, इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी होगा। तो ये क्या तंत्र मंत्र में इसका भी योग होता है, इसका भी उपचार होता है क्या? उपचार होता है, लेकिन अब भाव में यदि इस तरीके की चीज है तो सुधार थोड़ा कम मात्रा में होता है। सुधार होता है, नहीं, सुधार की बात नहीं कर रहे। हाँ। मान लीजिए कि कोई चाहता है कि हम मंगल शनि और सूर्य को एक साथ ही कर लें, नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे और आपके के आधार पर ये चीजें नहीं हैं। ये व्यक्ति का जब जन्म होता है, जिस नक्षत्र में होता है, तो ग्रह जो है अलग अलग भाव में बैठे रहते हैं और उनका गोचर की पद्धति अलग है। तो जो भाव में बैठे रहते हैं उसको हम और आप, कोई व्यक्ति कहाँ बदल देगा, वो तो उसी में, ये तो अस्थाई भाव फल अस्थाई है। वो जो ग्रह जिस भाव में बैठ गया वो बैठ गया। कुंडली के निर्माण में दोष हो गया अलग बात, लेकिन यदि जन्मपत्री का निर्माण उचित तरीके से हुआ है तो वो मतलब उसको नहीं बदला जा सकता, ना तो ग्रह की दृष्टि बदली जा सकती। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि जैसे शनि बैठा है, शनि की शांति करा दी जाए, मंगल बैठा है, साथ में मंगल की शांति करा दी जाए, इन दोनों ग्रहों से संबंधित कोई रत्न न पहनाया जाए। इस तरीके की स्थिति, रत्न चिकित्सा जो है क्रूर ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा देता है, सात्विक ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो रत्न पहनते वक्त बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि हम कौन सा रत्न पहन रहे हैं। लग्नेश का रत्न, भाग्येश का रत्न, महादशानाथ का रत्न सामान्य विधा है कि पहनना चाहिए, परंतु इसके साथ में जो चीज़ मैंने आपको बताया, मंगल शनि और राहु की दृष्टि का, मंगल शनि की युति का, राहु की दृष्टि का, और अगर इन दोनों के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए, ये देखिए तो मैं भूल ही गया था, तो ऐसा व्यक्ति साइको किलर होता है। अच्छा जी, अभी साइको किलर पर हम लोग नहीं बात किए, सीरियल किलर होता है। ये सीरियल किलर होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, शांत चित्त तरीके से आपके मध्य में बैठा रहेगा। बहुत बार कई पुलिस अधिकारी लोगों ने हमसे मदद लिया था, तो बहुत उच्च स्तरीय अधिकारियों ने जो केंद्र सरकार में काम करते हैं, वो प्रोफेसर है, ठीक ना, उसको किसी बात से उसके एडिपस कॉम्प्लेक्स, उसके ईगो पर प्रहार हुआ है। एडिपस कॉम्प्लेक्स फ्राइड की थ्योरी है, जिसमें वो बाद में चल के अपनी माता से ही विवाह कर लेता है। उसे पता नहीं था, नदी में बह गया था, बाद में जब आया उसमें उम्र पता नहीं चलता था, तो उसकी माता ही एक जगह की रानी थी और उन्हीं पर उसका दिल आ गया और उसने विवाह कर लिया। ये फ्राइड के कथन कह रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, ठीक ना। फ्राइड ने जैसा लिखा है तो उसी ने बताया था, एडिपस कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स थ्योरी में ये है कि ऐसा व्यक्ति का लिविडो
उसकी सेक्स भावना इस तरह उत्तेजित उसको करती है कि वो स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है, वो चाहे बहन हो, माँ हो, कुछ भी हो, अच्छा। उसके साथ सेक्स करता है। तो वो खैर वो जानता नहीं था कि ये मेरी माँ है। उस साम्राज्य की सुंदरता के आधार पर उसने विवाह किया, लेकिन कर तो लिया अपनी माता से विवाह। तो वो ईगो सुपर ईगो का एक थ्योरी फ्राइड ने बताया है, उस पर बहुत विस्तार हो जाएगा। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो साइको सीरियल किलर हैं, सीरियल किलर अमूमन जो सीरियल किलर हैं वो साइको होते हैं, माने मानसिक रोगी होते हैं। उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इस मानसिक रोगी में यदि कहीं बृहस्पति का संगम है, बड़ा विद्वान साइको किलर होगा, ठीक ना। चंद्रमा का संगम है तो मानसिक तो किलर रहेगा ही, और उनके साथ में मंगल और शनि के साथ। तो ऐसे विद्वान, बुद्धिमान, अगर बुद्ध भी साथ में है तो बड़ा बुद्धिमान भी रहेगा, बहुत योजना के साथ कत्ल करेगा, पकड़ नहीं पाएंगे। विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है, अब उससे ज़्यादा विद्वान बुद्धिमान हो तो उसको पकड़िए आप। तो कुंडली देख के मैं तो बता सकता हूँ। आज हम यहीं से विदा लेते हैं, और अब आगे आप अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इन जो कुंडली है, इसका ग्रह नक्षत्र दोष जो भी गोचर है, इनका असर पड़ता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो जिनका हमारे पास व्हाट्सएप आता है, संदेश आता है, उसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है वो स्थिति आपकी स्थिति से मिलती जुलती हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। अगले शनिवार का इंतज़ार करिए और फिर मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नए मुद्दों के साथ गुरुजी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।